waited enough, and a lot of you are already here. So let's just start with the session. This is session 14 and this is the last session of the semester. और अब तक हमने डिफरेंट जॉनरास क्या कहते हैं एक्सप्लोर किए फोटोग्राफी के, एंड यू गाइस हैव डन अ लॉट ऑफ टास्क असाइनमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो ग्रुप पे. आई कैन सी दैट योर वर्क एंड एवरीथिंग. सो this is the last session and I have a last task for this session. Ji Ali Haider, you want to ask something? Ali? अस्सलामुअलैकुम सर. बादशाह सर वो हिसाब से ये पूछना था सर, जो पिछले जो कुछ असाइनमेंट्स हैं सर वो मैंने सबमिट नहीं कराए थे, तो अभी इनको कुछ दिनों में आपको सबमिट करा दूं सर वो. Yeah, time is running out. You have to do this ASAP because right after Eid जो है आपका फाइनल प्रोजेक्ट का सबमिशन है, जो मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ. एंड आई हैव टू क्लोज ऑल योर सेमेस्टर, पूरा उसको वाइंड अप करना है, पूरे मार्क्स वगैरह एंड ऑल. सो यू शुड डू दिस ASAP बिफोर ईद. पुराने टास्क जितने भी बिफोर ईद कंप्लीट करो. चलो सही है सर. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. ओके, सो basically we have covered a lot of things. Last topic जो हमारा रह गया, that is light painting. So I gave you a video to watch on light painting. In that video you saw that there's a guy who is doing the light painting technique through his cell phone, smartphone camera, and it's pretty much possible through smartphone camera. पुराने smartphone cameras में ये options नहीं थे इतने ज्यादा जितने रिसेंट स्मार्टफोन कैमरास में, विच इज लॉन्ग एक्सपोजर का जो ऑप्शन आ गया है स्मार्टफोन में. सो फॉर दैट ही वाज शोइंग एन ऐप. आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि एक ऐप बेसिकली बता रहा था लॉन्ग एक्सपोजर की, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप वही ऐप इंस्टॉल करें, बिकॉज दैट ऐप इज बेसिकली पेड ऐप. Someone is asking, who's this? Mohammad Tala Khan is asking, sir, portfolio is enough या final paper होगा? बेटा, there is no paper of photography. This is a practical course and it's based on submission only. So your final portfolio is basically your final exam. The final portfolio you're submitting me is your final exam. So you'll have to be very punctual with the submission. जिस तरीके से मैंने आपको बताया है पूरा mechanism submission का, उसी तरीके से आपने सबमिट करना है. एंड उसको क्लास के लास्ट वाले पार्ट में भी डिस्कस कर लेते हैं वापस से, फॉर दोज हु डोंट रिमेम्बर एनीथिंग. जी लेरॉय, यू कैन टॉक. यू वांट टू आस्क समथिंग लेरॉय? यस सर. जी सर मुझे ये पूछना था कि जो फाइनल पोर्टफोलियो की सबमिशन होगी, कैन यू काइंडली राइट दैट स्टेप बाय स्टेप ऑन फेसबुक, ऑन द फेसबुक पेज? Sure, no problem. I'll do that. It's a good suggestion, by the way. I'll do that step by step. वैसे जो सेशन 12 है आपका, उसका वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया हुआ है. सेशन 12 में मैंने पूरा मैकेनिज्म अपनी स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी आप लोगों को. बट आपने अच्छी सजेशन दिया. राइट द स्टेप्स एज वेल सो दैट इट बिकम्स मोर हेल्पफुल. बट स्टिल अगर नहीं समझ आए किसी को तो स्टेप्स तो मैं लिख दूंगा. उसके अलावा भी सेशन 12 को एक बार देख लेना आप, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म बड़े इजीली एक्सप्लेन हुआ है यही स्क्रीन पे. हो सकता है जिस दिन मैंने क्लास ली हो उस दिन आप ना हो या कोई हो ना हो, स्टूडेंट एब्सेंट हो, तो एटलीस्ट वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह सबमिट करना है. बट आई विल फॉलो योर सजेशन. ठीक है, थैंक यू सर. अच्छा, so I was saying that lot of phones have now long exposure option. So this guy was actually showing you an app जो जिसके थ्रू उसने long exposure shot लिया है. But it's not necessary कि आप वही app use करें. The reason is कि वो जो app use कर रहा है वो paid app है and वो iPhone की app है. Now not everyone has iPhone हो भी तो वो paid app है. You won't actually buy an app just for a task. तो ये इस ऐप के अलावा भी बहुत सारी एप्स हैं जिसके अंदर लॉन्ग एक्सपोजर का ऑप्शन है. अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऐप नहीं है लॉन्ग एक्सपोजर की, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते,
तो इफ यू गाइज आर यूजिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स तो कुछ फोन्स के अंदर ये ऑप्शंस आ गए हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर आप जो है मैनुअल, प्रो, एक्सपर्ट मोड में कैमरे के जाते हो तो उसके अंदर ये सब चीजें बिल्ट इन है। लॉन्ग एक्सपोजर शॉट बिल्ट इन है, आप अपनी मर्जी से एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल टू शो यू ये वीडियो में कौन सी ऐप के बारे में बात हो रही थी। सो हियर इज माई स्क्रीन। सो this is the app he was telling you about. It's placed in App Store, ठीक है, Slow Shutter Cam के नाम से। So obviously this is an iPhone app, and plus he is sponsored by the app, so he's actually showing this app in the video. So I want you guys to download any app which is available जो कि आप use कर सको free of cost. So Play Store पे तो बहुत सारी apps आपको मिल जाएंगी, iPhone पे भी मिल जाएंगी इसकी रिप्लेसमेंट में। बट बिफोर यू डाउनलोड एनी एक्सटर्नल ऐप, डू लुक एट योर फोन, उसके अंदर लॉन्ग एक्सपोजर का ऑप्शन होगा। सो लेट्स जस्ट डिस्कस स्टेप बाय स्टेप कि ये पुल ऑफ कैसे होगा। फॉर दिस एज यू सीन इन द वीडियो, यू नीड सम टॉर्चेस। अब जाहिर है ही वाज यूजिंग सम टॉर्च विद अ प्रोफेशनल टॉर्च विद अटैचमेंट एंड ऑल, you won't be having it. So as I explained, if you have any torch, camping torch या ये इस तरह की tiny torches हैं, you can use such a torch for this kind of technique. Otherwise आपके पास torch नहीं है, for example कोई भी torch होती है आपके घर पे, इस तरह की camping torch नहीं, so you can use another cell phone. एक cell phone से तो आप shoot करोगे, दूसरा cell phone आप use कर सकते हो for producing or painting light. But I always ask my student to use a torch rather than a cell phone as a torch. उसकी वजह यह है कि सेल फोन से सेल फोन की टॉर्च से जब आप पेंट करोगे टुवर्ड्स द कैनवस तो इसको होल्ड करने में प्रॉब्लम होता है सेल फोन को, बिकॉज इट डजंट मूव्स लाइक फ्लो इसका इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, आप इतने कंट्रोल से इसको फ्लो नहीं कर सकते। बट इफ यू यूजिंग अ टॉर्च लाइक दिस, so this is more or less like a pencil, ठीक है, pencil या paint brush, so you can easily hold it and paint it like जैसे आप canvas के ऊपर paint कर रहे हो। so this is the reason why torches are more convenient to use. अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन आया है, सजेशन आई है, हमजा असलम। हमजा, you can talk. सर जी सर, वो लाइटरूम ऐप भी है जिसपे हम जो है अपनी शटर स्पीड को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और क्या कहते हैं लाइट पेंटिंग उस पे कर सकते हैं, और दोनों पे प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है और फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बहुत अच्छा किया आपने बात बताई, इस पर मैं डिस्कशन करने ही वाला था नेक्स्ट पार्ट में कि ऐप कौन कौन सी होती है जो आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज मैं बता रहा था कि आपने टॉर्च क्यों यूज करनी है, और सेलफोन का जो टॉर्च है वो वर्स्ट केस में यूज करना है, ये नहीं कि उस पर डिपेंड कर देना है। वर्स्ट केस में कोई टॉर्च नहीं घर में तो सेलफोन का टॉर्च यूज करना है, अदरवाइज कोई टॉर्च हो तो आप इसको होल्ड आराम से कर सकते हो, बिकॉज आप इसमें मूव कर सकते हो, जैसे आप कैनवस के ऊपर पेंसिल से या पेंट ब्रश से आप पेंट कर रहे हो, इस तरीके से ये टॉर्च आपको हेल्प करती है पेंट करने में। राइटिंग करना चाहते हो आप राइटिंग कर सकते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बनाना चाहते हो, आप कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, यू कैन डू एनीथिंग विद द टॉर्च, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू हैव अ टॉर्च एट होम, जैसे मेरे पास है व्हाइट कलर की है, तो आप चाहते हो कि इसके अंदर कलर्स नजर आना शुरू हो जाए, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये तो व्हाइट कलर की है ना, तो इसमें तो एक ही कलर नजर आना है जब आप पेंट करोगे, बट यू वांट कि आपको मल्टीपल कलर्स नजर आए, सच एज रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो उसके लिए डिफरेंट कलर की टॉर्चेस नहीं है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं है और नहीं ले सकते, so what you can do is you can buy a cellophane paper. Now cellophane paper is basically this plastic sheet which you can buy it easily from any stationery shop. This is cellophane paper. ये बेसिकली वो शीट है प्लास्टिक की, ट्रांसपेरेंसी शीट होती है जो अक्सर आपने देखा होगा कि मिठाई वगैरह के ऊपर भी रैप की जाती है, और शादियों में अक्सर इसको मेहंदी में
मिठाई, मेहंदी इसके अंदर रैप होती है। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप के पास आसानी से मिल जाती है, सच एज ये ग्रीन कलर की। सिंपली आपने इसका छोटा सा पीस लिया और टॉर्च के अराउंड रैप कर दिया। अब ये ग्रीन कलर की होगी, अगर नहीं हो रही तो डबल रैप कर दें, ट्रिपल रैप कर दें। तो इसकी अब जब आप इसको पेंट करेंगे, छोटा सा इसका पीस काट के रबर बैंड से इसके अराउंड टॉर्च के रैप कर दें। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको अलग टॉर्चेस नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अब ये जैसे येलो कलर है, ठीक है, ये जैसे ये ब्लू कलर है, तो ये स्टेशनरी शॉप्स तो अब खुल गई है सब, ठीक है। रेड कलर है, ये देखिए, दिस इज रेड। फिर यू कैन मेक पर्पल, रेड और ब्लू की एक एक लेयर लगा दो तो ये पर्पल कलर बन जाएगा। इस तरीके से इसका इफेक्ट पर्पल आएगा। सो बिकॉज मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी कलर्स मिक्स करते हैं, सेकेंडरी कलर मिक्स करते हैं तो डिफरेंट कलर्स बनते हैं। सो यू कैन एक्चुअली वर्क इन द सेम वे, जिस तरीके से आपको मैंने कलर व्हील सिखाया था एंड कलर कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करनी सिखाई थी। So this paper is called, I'm writing in the chats, this paper is called cellophane paper, ठीक है, and this is easily available in all the stationery shops, कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये इसका फायदा ये होता है कि आपकी लाइट्स के अंदर कलर्स, डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। इट डजंट लुक्स बोरिंग एट ऑल कि एक ही कलर की लाइट से आपने पेंट किया हुआ है। डिफरेंट कलर्स की लाइट से आप पेंट करते हैं तो योर ओवरऑल कॉम्पोजिशन लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई कैची एंड एस्थेटिकली अपीलिंग। तो वो इंटरेस्टिंग हो जाती है मजीद। तो एक तो ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने कमिंग बैक टू द ऐप एंड कैमरा, सो वट एवर phone you have, especially if you have an expert, pro या manual mode in your camera, and this is what we explored in earlier task as well। आप लोगों आपकी स्मार्टफोन्स एक्सप्लोर करवाए थे मैंने और आप सबने उसके ऊपर काम किया भी है। तो आप अपने प्रो, एक्सपर्ट या मैनुअल मोड में जाएं, वहां शटर स्पीड होगा, ठीक है। तो आप अपनी शटर स्पीड को स्लो कर सकते हैं। if you want you can do this with me right now if you have an app on your phone। तो once you slow down your shutter speed, तो आप देखेंगे मैं अपनी शटर स्पीड, मेरी अगर ये नॉर्मल है, मैं स्लो करना शुरू करता हूं तो ये ब्राइट होना शुरू हो जाता है फोन। द रीजन इज कि जितनी शटर स्पीड स्लो होगी उतनी ऑब्वियसली लाइट ज्यादा एंटर होगी कैमरा में। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बिकॉज आपने ये काम करना है फुल डार्कनेस में। लाइक आप अपने कमरे में फुल डार्कनेस करोगे, लाइट बिल्कुल कहीं से एंटर नहीं होगी। अगर कर्टन्स है तो वो भी आपने क्लोज कर देने हैं एंड रात के वक्त ये काम करना है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इफ यू हैव अ ट्राइपॉड, सेलफोन का, स्मार्टफोन का ट्राइपॉड है तो दैट इज एन एक्सीलेंट थिंग। अदरवाइज नहीं है आपके पास स्मार्टफोन का ट्राइपॉड, तो आप किसी भी स्टेबल सरफेस पे इसको, स्मार्टफोन को रखिए। मेक श्योर करें लैंडस्केप हो, ये फोटो लैंडस्केप लेंगे आपको तो ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बिकॉज कैनवस लैंडस्केप होता है, ज्यादा नजर आता है इसमें। सो आपने इसको किसी भी स्टेबल सरफेस पे लैंडस्केप मोड पे रख दिया एंड सेटिंग्स जो भी आपकी होंगी स्लो शटर की, लेट्स से आपके फोन में जो सेटिंग्स अवेलेबल है, मेरे पास मैक्सिमम जो है इसके अंदर शटर, स्लोएस्ट पॉसिबल शटर जो मेरे पास है 10 सेकेंड है, ठीक है। यस, 10 सेकेंड्स का स्लोएस्ट शटर है। अब कुछ स्मार्टफोन्स आ गए हैं उसके अंदर बल्ब मोड भी आ गया, जो कि DSLR का ऑप्शन है। तो बल्ब मोड पे आप एज लॉन्ग एज यू वांट शटर ओपन रख सकते हो। बट कुछ जो स्मार्टफोन्स है उसके अंदर बिल्ट इन ऑप्शन में 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स तक मैक्स आता है। इससे ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं आपको, यू कैन इजिली पुल दिस ऑफ इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड का शटर आपने रख दिया, दिस मीन्स 10 सेकेंड के लिए शटर ओपन रहेगा। So during those 10 seconds you have to actually do your act, जो act आपको करना है, जिस तरीके से पेंट करना है, that you have to complete within those 10 seconds। So इसको स्टेबल सरफेस में रख के you also make sure of one thing कि आपके सेलफोन, स्मार्टफोन के अंदर सेल्फ टाइमर होता है। टाइमर इज बेसिकली कि आपने शटर का बटन क्लिक कर दिया, उसके चंद सेकंड बाद वो कैमरा क्लिक करेगा।
सो वो टाइमर ऑन करना है इस पर्टिकुलर टास्क में। उसकी वजह ये है कि इसको स्टेबल सरफेस पे आपने रख दिया, राइट। उसके बाद आपने टाइमर लगा दिया, लेट्स सपोज 10 सेकंड का। आई वुड रेकमेंड 10 सेकंड का टाइमर इज गुड इनफ फॉर दिस टास्क। 10 सेकंड्स का टाइमर आपने लगा दिया, तो टाइम बटन ऑन किया आपने, एंड आप दूर जाके अपनी जगह पे खड़े हो गए जहां से आपने पेंटिंग स्टार्ट करनी है। सो 10 सेकंड्स का टाइम तो एटलीस्ट हो आपके पास कि आप बटन, कैमरे का शटर बटन ऑन करें, अपनी जगह पे जाएं, टॉर्च ऑन करें और अपनी पेंटिंग स्टार्ट करें। इतनी देर 10 सेकंड में आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे। तो ये इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ। एक तो एक फायदा ये कि आप अपने पोजीशन तक पहुंच जाते हैं 10 सेकंड टाइमर से। दूसरा ये कि अगर टाइमर से आप काम करेंगे तो जर्क नहीं आएगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, क्योंकि ये स्लो शटर लॉन्ग एक्सपोजर शॉट है, तो इसमें माइनर सी जर्क भी जो है रजिस्टर हो जाएगी फोटो में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मत करना कि किसी भाई को, कजन को बोल दिया कि कैमरा पकड़ के खड़े हो जाओ, बिकॉज वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी एक शेक होता है, नॉर्मल नेचुरल है ये, तो वो शेक रजिस्टर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेलफोन को एक स्टेबल सरफेस पे रखें, आइदर चेयर, टेबल, और ट्राइपॉड हो तो वो सबसे बेस्ट है। सो अच्छा, दिस कैन ऑल्सो बी डन विद डीएसएलआर। इट इज नॉट नेसेसरी, जो डीएसएलआर से करना चाहते हैं वो डीएसएलआर से भी कर दे। डीएसएलआर में भी आप यही करेंगे, शटर को स्लो कर देंगे, एपर्चर नैरो कर देंगे और आईएसओ मिनिमम कर देंगे। फोन पे भी यही करेंगे, आईएसओ मिनिमम कर देंगे। किसी किसी के फोन पे आईएसओ 50 का ऑप्शन भी होता है, मेरे फोन पे आईएसओ 50 तक है ऑप्शन। कुछ फोन है उसमें आईएसओ 50 नहीं होता, 100 मिनिमम 100 होता है। तो जो भी आईएसओ का मिनिमम ऑप्शन है उस पर चले जाएं। एपर्चर को थोड़ा नैरो कर दें। हर फोन में एपर्चर का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे हमजा ने बताया, क्या कहते हैं इसका, लाइट रूम का। सो लाइट रूम या और कोई भी आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं, अगर आपके स्मार्टफोन के कैमरा के अंदर एपर्चर का ऑप्शन नहीं है, तो वो जो थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर जरूर होगा। तो उसके अंदर फिर ये हो जाएगा कि आप एपर्चर भी नैरो कर सकते हो। तो जितना एपर्चर नैरो करोगे उतना शार्प रिजल्ट आएगा लाइट का। जितना एपर्चर ब्रॉड करोगे, ब्रॉड तो करना ही है इसमें, बिकॉज यू वांट लेस अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इन योर कैमरा, क्योंकि एक्सपोजर शॉट लंबा है, बहुत देर के लिए कैमरे का शटर ऑन है और उस देर दौरान आप लाइट कैमरे की तरफ पेंट कर रहे हो। सो उसके लिए एपर्चर नैरो होना वुड बी अ गुड आइडिया। सो ये तो हो गया ये टास्क की एक्सप्लेनेशन। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू एंड आई विल शो यू कि टास्क की असाइनमेंट जो है वो है क्या, उसकी ब्रीफ। सो बेसिकली यू हैव टू टेक 5 बेस्ट फोटोज फॉर this particular task. So for the 5 best photos आप 5 different compositions दिखाएंगे। उसके अंदर डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी हो सकता है, आप राइटिंग चाहे राइटिंग भी कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं किसी इंसान को खड़ा करके उसके ऊपर लाइट पेंट कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा करके उसके ऊपर लाइट पेंट कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा अभी आपको। So you can do this with DSLR or cell phone camera as whatever is convenient to you, ठीक है। 10 to 30 seconds का मैंने शटर बताया है, but it totally depends on you। अगर आपका एक्ट 5 सेकंड में खत्म हो जाता है तो 5 सेकंड is fine। See here you are more of a artist than a photographer, because ये लाइट पेंटिंग इसलिए कहलाती है कि लाइट से, दैट इज टॉर्च से आप पेंटिंग कर रहे हो। जैसे आर्टिस्ट कैनवस के ऊपर पेंट करता है पेंट ब्रश से, तो आप टॉर्च से पेंट कर रहे हो ऑन द टूवर्ड्स द कैमरा। एक सेकंड, क्वेश्चन ले लेते हैं। Yes, sure, Suhir. I will list down all the apps जो क्या कहते हैं जिसके अंदर सारे कंट्रोल होते हैं, बट इट्स इजियर फॉर यू। मैं अभी बताता हूँ अभी कि आप सिंपली लाइट रूम की ऐप डाउनलोड कर लें। लाइट रूम की ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लें, वो एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है और उसके अंदर सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। यू कैन इजीली फाइंड ऑल दोस ऑप्शन, नॉट जस्ट ऑल दीज ऑप्शंस फोटोग्राफी के, प्लस उसमें एडिटिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो आई विल ऑल्सो लिस्ट डाउन ऑल द अदर एप्स एज वेल, नो प्रॉब्लम। ओके, सो this is the task. You have to just take 5 best photos and
इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के काम दिखाता हूँ आपको. ओके, दीज आर इकरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉल 2019. सो दिस इज देयर प्रोजेक्ट. सो लेट्स जस्ट डिस्कस ये किस तरह किया, ये वाला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. लेरॉय, कैन यू सी माय स्क्रीन? हमजा, लेरॉय, इज माय स्क्रीन विजिबल? जी, अच्छा विजिबल, ओके, सही. So this is basically from the my fall 2019 batch. So this how did they do this? सबसे पहले तो टॉर्च कलर्ड है obviously, ठीक है. अब वो कलर किस तरह किया है इन्होंने, उसके ऊपर ब्लू रैप कर लिया, ब्लू सेलोफेन रैप कर लिया, ठीक है. एंड पीछे थ्रेड लगा के टॉर्च के इस तरीके से सर्कल में मूव किया, ठीक है. So when you keep on doing this over and over and over again, तो ये इस तरह का रिजल्ट आता है लाइट पेंट में. शटर ओपन था काफी देर तक. इसकी कैमरा सेटिंग्स देखते हैं अगर इसमें विजिबल है. आई होप कि कैमरा सेटिंग्स विजिबल हो. ओके, वेरी नाइस. 15 सेकंड का शॉट था ये, 15 सेकंड लॉन्ग एक्सपोजर शॉट है, ठीक है. एंड ISO 200 रखा हुआ है. ISO 100 भी रख सकते थे, बट 100 पे रिजल्ट बहुत ज्यादा डार्क आ रहा होगा मोस्ट प्रोबब्ली. ओके, सो दिस इज अनदर act, and again by my fall 2019 student from Ikra University main campus. So this is a 25 second long exposure. 25 second तक shutter open रहा था. So how did they do this? इसके तरीका इन्होंने ये किया था, they planned the act. सही है. This was most probably ये डार्क रूम में किया है, कैंपस के अंदर ही जो स्टूडियो है उसी में डार्क रूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसके अंदर ये किया है. बट यू कैन डू दिस एट होम एज वेल. तो ये इस तरीके से किया था कि फॉर एग्जांपल ये जो पीछे ब्लू लाइट आप देख रहे हैं, पहले एक स्टूडेंट ने ब्लू लाइट से टॉर्च से टुवर्ड्स द कैमरा पेंट किया ये ब्लू लाइट. वंस ही कंप्लीटेड द पेंट, स्लोली ये वो पेंट करके एक स्टूडेंट फ्रेम से बाहर हो गया, राइट. दूसरे स्टूडेंट को बोला कि आप आ जाओ फ्रेम के अंदर, स्टिल खड़े रहना है. So he's standing still. फिर इसके ऊपर रेड लाइट से पेंट किया फोटोग्राफर ने, फोटोग्राफर कैमरा के पीछे, उसने रेड लाइट से इसके ऊपर पेंट किया. सो दिस होल एक्ट जो कि सेगमेंट्स में हुआ है, लेकिन कैमरे का शटर ओपन था, ये पूरा रजिस्टर हो गया. एंड इट लुक्स लाइक के एडिटिंग हुई भी है, ऐसा कुछ भी नहीं. ये एक ही गो में पूरा इमेज एक ही गो में प्रोड्यूस हुआ है. अगेन दिस वन. सो दिस दे डिड इट विद द प्रोडक्ट. एक ग्लास रख दिया, ठीक है, सेंटर में रेड लाइट. अच्छा, इसमें अगर आपके लेजर लाइट है घर पे, तो लेजर लाइट का भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है. तो ये लेजर लाइट से पेंट किया हुआ है, एंड देन पीछे एक सर्कल जो है पर्पल लाइट से पेंट हुआ है. अनदर क्वेश्चन. ओके, सो ये अब यू कैन ऑल्सो प्लान सच अ थिंग जिसमें यू कैन यूज अ ह्यूमन एलिमेंट इन योर लाइट पेंटिंग. बट इफ यू यूजिंग आस्किंग समवन टू बी पार्ट ऑफ योर लाइट पेंट एज अ मॉडल, प्लीज उसको इंस्ट्रक्शंस दे दें बड़ी स्ट्रिक्टली कि आपने बिल्कुल स्टिल खड़े होना है. यू कांट इवन ब्रीथ, इतना स्टिल खड़े होना है, क्योंकि ये जरा सी भी मूवमेंट जो है वो रजिस्टर हो जाती है. फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस बंदे के हाथ जो है वो मोशन ब्लर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, राइट. बिकॉज थोड़ा बहुत जितना भी इंसान कोशिश करे स्टिल रहने की, थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है, या तो पोस्चर ऐसा हो कि मूवमेंट कंट्रोल की जा सके. सो दिस इज सिंपली डन. पीछे एक स्टूडेंट है, उसने लाइट पेंट किया टुवर्ड्स द कैमरा, और एक जो स्टूडेंट कैमरे के पीछे था विच वॉज फोटोग्राफर, उसने थोड़ी देर के लिए सब्जेक्ट के फेस पे लाइट ऐसे करके छोड़ दी 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए. उससे हुआ क्या, सब्जेक्ट का फेस लेट अप हो गया. अदरवाइज अगर ये कैमरे से के पीछे फोटोग्राफर जो था वो सब्जेक्ट के फेस पे थोड़ी देर लाइट नहीं फॉल होती, तो ये इसका पूरा डार्क होता, फेस बॉडी पूरी डार्क होती, यू कुडंट सी एनीथिंग. Okay, this is scary.
एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका है। इसमें इंस्टेड ऑफ पेंटिंग टूवर्ड्स द कैमरा दे हैव पेंटेड ऑन द वॉल बिहाइंड द कैमरा। टॉर्च है, ठीक है, लेजर है बेसिकली, बिहाइंड द कैमरा लेजर लाइट है और उससे टूवर्ड्स द वॉल पेंट किया उन्होंने। सो दे आस्क्ड द मॉडल टू, पहले उसको ये गेट ओवर पूरा करके स्टैंड करवा दिया वहां वॉल पे, एंड देन दे स्टार्टेड पेंटिंग टूवर्ड्स द वॉल। तो जो मॉडल है उसके ऊपर भी पेंट हुआ है और वॉल पे भी पेंट हुआ है। सो यू कैन डू दिस थिंग एज वेल के एक आध आपका 2 शॉट ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने टूवर्ड्स द वॉल पेंट किया, इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स द कैमरा आपने टूवर्ड्स द वॉल पेंट किया है। और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यू कैन प्लेस समथिंग, आस्क समवन टू स्टैंड, और प्रोडक्ट प्लेस कर सकते हो, कुछ भी, व्हाटएवर यू प्लान। ओके, दिस इज वन ऑफ द शॉट। अगेन ये जो पीछे से लाइट है वो एक स्टूडेंट ने ड्रॉ की, वो साइड पे हो गया, और जो फोटोग्राफर है उसी ने रेड टॉर्च ऑन की, थोड़ी देर रेड टॉर्च 3 सेकंड के लिए सब्जेक्ट के फेस पे, 4 सेकंड के लिए एक्सपोज किया उसके सब्जेक्ट के फेस को, एंड देन बंद कर दिया। 13 सेकंड में पूरा पुल ऑफ हो गया ये एक्ट। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या किया है कि इसको नील डाउन करवा दिया, एंड देयर वाज वन स्टूडेंट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम ऑन द स्टूल, और उसने थ्रेड के साथ लाइट रैप की है और इसके अराउंड इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये बंदा खड़ा हुआ है, इसके अराउंड लाइट मूव करते हैं, तो ये शॉट इस तरीके से आ गया। अच्छा, फिर देन यू कैन लाइट पेंट एंड राइट एनीथिंग यू वांट। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये टॉर्च को सिंपली ये मूवमेंट की है, एंड हाथ जो भी थे मॉडल के उसमें ऐसे ही स्टिल रखने की कोशिश की है, बट स्टिल वो थोड़े से मूव हुए हैं, तो थोड़ा सा मोशन ब्लर आ रहा है, बट इट डजंट लुक्स बैड बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सररियलिस्टिक अप्रोच के किसी ने हाथ करके पीछे छोड़ दिया एंड मूवमेंट एक रजिस्टर हो गई है, विच लुक्स एक्चुअली नाइस ओवर हियर। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो है बेसिकली फोटोशॉप किया हुआ, लाइट पेंट पहले किया है एंड देन मॉडल को बाद में प्लेस किया है थ्रू फोटोशॉप। तो दिस इज अ बिट ट्रिकी, मैनिपुलेशन ज्यादा है इसमें। इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, दैट्स फाइन विद मी। So these were some examples from my ICRA University students, fall 2019, and I will show you some of the work by my AKU students, which is also very interesting. इसमें abstracts ज़्यादा है light paint के। So abstracts के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो abstract designs भी बना सकते हैं हम। So object बना दिया है। This is an abstract I'm talking about, random organic drawing towards camera using different colored torches। अब इसमें ग्रीन जो है वो लेजर है और व्हाइट जो है वो टॉर्च है, सिंपल। Again you can light paint anything, but ये जब आप कैमरे में लिखते हो लाइट पेंटिंग के वक्त आपको मिरर राइटिंग करनी पड़ती है। तो अगर मिरर राइटिंग कर सकते हो तो सही है, अगर नहीं कर सकते मिरर राइटिंग तो आप बाद में फोटोशॉप में भी उसको मिरर कर सकते हो। I'm unmuting Mohammed Abdul Rahman because you have a very nice idea. I want you to share this idea with everyone. जी अब्दुल रहमान। वालेकुम। सर ये जो मतलब शबरात वगैरह में फुलझड़ी होती है, इससे भी हो सकता है? अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ये कर सकते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। फुलझड़ी को जला के आप मूवमेंट करो उसकी, और उसके जो स्पार्कल्स होते हैं वो भी रजिस्टर होंगे। हाँ सर, ये आइडिया आ रहा था, मैंने सोचा पूछ लूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो लाइट की सोर्स जरूरी थोड़ी है टॉर्च हो। आपने इनफैक्ट बहुत अच्छा डिबेट स्टार्ट किया, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। लाइट की सोर्स सिर्फ टॉर्च थोड़ी हो सकती है, इट कुड बी कैंडल से करो, इट कुड बी माचिस की जो तीली होती है वो जला के आपने उससे किया, आपने लाइटर से किया, आपने फुलझड़ी से किया, तो ये इंटरेस्टिंग है, इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। अच्छा, ओके, सो ये आप मिरर राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये देखें,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब इसमें क्या किया है, टूवर्ड्स द वॉल पेंट किया एंड टूवर्ड्स द कैमरा, एक ही क्या कहते हैं, एक ही एक्ट के अंदर दो चीजें की हैं। अब जो लेजर लाइट है ये ग्रीन कलर की, ये टूवर्ड्स द वॉल पेंट हुई है, यानी कि फोटोग्राफर खुद लेजर लाइट होल्ड करके कैमरे के पीछे, फोटोग्राफर उसने टूवर्ड्स द वॉल पेंट किया। और फिर एक जब फोटोग्राफर ने पेंट कर लिया, उसने बोला एक और स्टूडेंट को कम इनसाइड द फ्रेम, एंड उसने टूवर्ड्स द कैमरा व्हाइट लाइट से ये पेंट किया इसने। तो ये एक ही शॉट के अंदर दो अप्रोचेज हैं। These are the abstract kind of designs I'm talking about. अच्छा, एक लेजर लाइट आती है, I don't know if you guys have any such laser light, जिसके आगे स्कोप लगता है। ऐसी टॉर्च होती है, टॉर्च जैसा फेस होता है उसका लेजर लाइट का, लेकिन निकलती है उसके अंदर से लेजर है, ठीक है, और आगे उसके स्कोप होता है। वो स्कोप को मूव करो ऐसे तो उसके डिजाइन चेंज होते हैं, जो लेजर से जो डिजाइन निकल रहा है वो चेंज होता है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट हैड दैट काइंड ऑफ लेजर स्कोप वाली, तो ये उससे डिजाइन बना है बेसिकली। अगेन ये जो ग्रीन है ये वॉल के ऊपर पेंट हुआ है, और जो व्हाइट है वो कैमरे की टूवर्ड्स द कैमरा पेंट हुआ है। अगेन दिस इज अनदर एब्स्ट्रैक्ट। तो बड़े इंटरेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट्स आप बना सकते हो लाइट पेंट से। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। So you can also do such a thing instead of painting towards the wall or towards the camera या abstract बनाना के अलावा आप ये भी कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट प्लेस किया आपने एंड प्रोडक्ट के आगे पीछे लाइट जो है पेंट किया है, तो वो भी रजिस्टर हो जाता है। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इल्यूजनिस्टिक, सच एज दिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लुक लाइक के वुल्वरीन ने जो है अपने स्क्रैचेस मार दिए किसी चीज पे। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें देखो आप तीन कलर की लाइट्स हैं, रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है। तीन कलर की लाइट्स एक ही एक्ट में यूज हुई है एंड द मॉडल ही स्टैंडिंग स्टिल, और उसने मॉडल ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ के वो खड़ा हो गया। उसको बोल दिया था कि टॉर्च 4 सेकंड के लिए तुमने ऑन करनी है। उसने यूं करके टॉर्च अपने 4 सेकंड के लिए ऑन किया। उससे हुआ क्या है, सबसे पहले मॉडल यहाँ पर उसको खड़ा कराया मॉडल को, उसने 4 सेकंड के लिए टॉर्च ऑन की, ठीक है, और बंद कर दी। और उसी दौरान पीछे एक स्टूडेंट है, उसने रेड लाइट से पेंट किया, दूसरा स्टूडेंट आया उसने ग्रीन लाइट से पेंट किया, तीसरा स्टूडेंट आया उसने व्हाइट लाइट से पेंट किया। तो इट्स ए ग्रुप एफर्ट। So I know you guys can't pull it off in the group form इस scenario में, but if you want to use 2-3 colors light, तो एक्ट को लंबा करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप 30 सेकंड का एक्ट करते हैं और आपने कैमरा ऑन कर दिया टाइमर पे और शटर 30 सेकंड ऑन कर दिया, तो आपने पहले एक टॉर्च ली, उससे ब्लू कलर पेंट किया, उस टॉर्च को ब्लू कलर पेंट करके बंद कर दिया। फिर आपने रेड टॉर्च ली, रेड टॉर्च से रेड पेंट किया आपने, फिर उसको बंद कर दिया। तो आप अकेले 2 कलर मैनेज कर सकते हो अपने एक ही कैनवस के अंदर, बट उसमें मेहनत ज्यादा है, अंडरस्टैंड। So these are some of the examples that I showed you of light paint of my previous students. अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, so अब मैं I want to know your ideas। एक जैसे हम अब्दुल रहमान ने बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया बताया कि he is going to do it with फुलझड़ी एंड उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। I want you guys to everyone pull in their ideas कि आप लोगों के पास क्या प्लान्स है, किस तरीके से इसको पुल ऑफ करोगे। ये याद रखना, ये रात के वक्त ही हो सकता है, तो डू नॉट वेस्ट योर नाइट्स, क्योंकि आपके पास रात का टाइम होगा, उसी में आप रात 8 बजे के बाद आप शुरू कर सकते हो, ठीक ठाक अंधेरा कर सकते हो कमरे में उस टाइम पे। जी, आई वॉन्ट टू नो योर आइडियाज। लेरॉय, डू यू हैव एनी आइडियाज? जी लेरॉय। हमजा, यू वांट टू शेयर योर प्लान्स, किस तरीके से करोगे लाइट पेंट? सर अभी सोचा तो नहीं है, पर आइडियाज काफी आ जाएंगे और काफी क्रिएटिव काम रहेगा, मतलब इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट कि आप लोग इसको एंजॉय करो। डोंट डू दिस लाइक यू नो फॉर्मेलिटी के इसको खत्म करना है किसी तरीके से। इसको एंजॉय करो और
जितना इसको एंजॉय करोगे, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्टार्ट करोगे यूज करनी, एक्सपेरिमेंट करोगे, आपकी टेक्निक परफेक्ट होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते बेहतर होती जाएगी टेक्निक। अच्छा, जसीम मलिक, सिंस आपका काम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एंड बाय द वे जसीम इज द फर्स्ट गाय हु हैज ऑलरेडी सेंट मी हिज फाइनल पोर्टफोलियो, अभी तक भेज दिया है जसीम ने। एंड सेकंड पर्सन वाज अभी वीएलई पे डिस्कस हुआ है, किसी ने भेजा है मुझे काम, हाँ, मोहम्मद तला खान। मोहम्मद तला खान और जसीम का फाइनल पोर्टफोलियो अभी से आ चुका है मेरे पास, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि एक इन्होंने टास्क ऐड नहीं किया, वो है लाइट पेंटिंग का, वो उनको ऐड करना है अभी। जी जसीम, क्या प्लान है? सर प्लानिंग अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन बेसिकली मेरे एक दोस्त ने पहले ये किसी और के लिए किया भी है, तो उनसे भी आइडिया ले सकता हूँ मैं। तो उन्होंने भी काफी इंटरेस्टिंग किया था, लाइक उनको किसी टीचर ने इन द सेकंड क्लास उनको ये टास्क दे दिया था। अच्छा, सही, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, you should do that. Good. Okay, so let's see who else. तला खान, जी तला खान, क्या प्लान है आपके? तला साहब, you can talk now. तला खान, you there listening? मोहम्मद तला खान। अच्छा जी, अब तक तला को पता चलता है कि मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, तब तक किसी और से पूछ लेते हैं। साकिब जावेद जी, यू मेड अ वेरी नाइस व्लॉग, ईदी के ऊपर जो आपने व्लॉग बनाया नया, आई सॉ दैट, आई लाइक दैट। Now, any idea, any plans regarding light paint, Sakib? Sakib, you there? चले, और आगे पूछते हैं हुज़ैफा से। जी हुज़ैफा, what do you have in mind? हुज़ैफा, you there? अच्छा हुज़ैफा, आपको क्या समझ नहीं आया? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, यू कैन टॉक प्लीज, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू फील लाइक। जी सर, ये इस चार्ट से समझ में नहीं आया, मतलब ये कि लाइट जैसे जो सर आपने जो पिक्चर्स दिखाई, वो मतलब इस चार्ट में सब बनेगा कैसे, मतलब इस चार्ट से समझ में नहीं आया। अच्छा, मतलब कैमरा सेटिंग से बताऊं मैं किस तरीके से करोगे? जी सर, सेटिंग्स वगैरह बताओ। देखिए भाई, सबसे पहली स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने रात के वक्त ये काम करना है, ठीक है। मेक श्योर करें कि कमरे में फुल अंधेरा है, ठीक है। कर्टेन्स तक आगे कर देने हैं, एक टाइनी सी लाइट भी अगर ऑन होगी ना, वो भी रजिस्टर हो जाएगी, सो यू डोंट वांट दैट। आपने सारी लाइट्स ऑफ कर दी है। सेकंड, आपने ढूंढना है एक स्टेबल सरफेस जहां पे आप सेलफोन अपना रख सको, टेबल, कुर्सी, क्या कहते हैं, एनीथिंग विच इज स्टेबल। ट्राइपॉड है तो सबसे बेस्ट है। तो उसके ऊपर आपने कैमरा रख दिया, कैमरा टाइमर पे लगा दिया। 10 सेकंड का सेल्फ टाइमर होता है कि आपने क्लिक किया तो उसके 10 सेकंड बाद तस्वीर खींचेगी, वो टाइमर उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर आपने शटर स्लो कर दिया, स्लोएस्ट शटर पॉसिबल 20 सेकंड हो सकता है आपके सेलफोन पे। आपने ऐप डाउनलोड कर ली है लाइट रूम की, या और भी कोई लॉन्ग एक्सपोजर ऐप के नाम से बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, वो आपने डाउनलोड कर लिया और वो आपने उसके थ्रू एक्सपोजर शटर जो है वो लंबा कर दिया, 20 सेकंड का 20 सेकंड्स कर दिया। फिर आपने आईएसओ मिनिमम कर दो, 50 आईएसओ आपके कैमरे में है तो 50 कर दो, 100 है तो 100 कर दो, और एपरेचर भी नैरो कर दो। नैरो एपरेचर का मतलब होता है बेटा f7, f9 ये नैरो एपरेचर है, f3, f5 ये ब्रॉड एपरेचर है। तो आपने नैरो करना है एपरेचर, ठीक है। और फिर सिंपली आपने टॉर्च लेनी है और जब एक एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो पता चलेगा कि क्या गलती की है, क्या सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपने टॉर्च लेके कैमरे की तरफ रैंडमली पेंट कर देना है, और कुछ नहीं समझ आया, इन्फिनिटी साइन बना दो। ऐसे ये इन्फिनिटी साइन बनानी शुरू कर दो, सर्कल बनाने शुरू कर दो, ट्राइंगल बनाओ, बेसिक शेप्स बनाओ, स्क्वायर बनाओ, ट्राइंगल बनाओ। ये सब चीजें करोगे कैमरे की तरफ, ठीक है। जब तस्वीर कंप्लीट हो जाएगी 20 सेकंड में, तो उसके बाद उसको देखना, रिजल्ट देखना, रिव्यू करना, आपको खुद ही देख के समझ आ जाएगा। अगर लाइटें बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रही हो तो आपने लाइट कम करने के लिए
सेटिंग और अपनी इस तरह करनी है कि लाइट कम हो जाए। जहाँ पर टॉर्च शायद बहुत हैवी यूज कर रहे हो आप, तो आप हो सकता है टॉर्च के आगे टिश्यू पेपर लगा दो या कोई और चीज रैप कर दो जिससे उसकी रोशनी कम होनी शुरू हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट करो, ये तो समझ आएगा आपको ऑन द स्पॉट, उसी वक्त समझ आएगा आपको। एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग, जहां भी फंसो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दो सर कि ये रिजल्ट आया है, ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये सेटिंग थी, सो आप आइडिया दें आप क्या करें। सो आई विल ऑब्वियसली गेट बैक टू यू। ठीक है ज़ैफर? ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। अशर खान, व्हाट इज योर प्लान? मोहम्मद अशर खान। सुहीर, एनीथिंग यू हैव टू डिस्कस, यू वांट टू डिस्कस, या कुछ कंफ्यूजिंग चीज है तो बताओ। सुहीर पत्रस। नथिंग? ओके, सो सिंपली ये जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ये कि ओके सर योर माइक इज नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू टास्क किस तरह करना है। नाउ सिंस अब जो है ये लास्ट सेशन है और उसके बाद जो है अब ये मैंने आपको डेट अनाउंस कर दी है फाइनल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो की, कि फाइनल डेट टू सबमिट योर पोर्टफोलियो इज 30th May 30। तो इसमें काफी टाइम है आपके पास। यू कैन एक्चुअली, ईद भी गुजर जाएगी, उसके बाद भी 2-3 दिन होंगे, 4 दिन होंगे आपके पास, इनफैक्ट 5 दिन होंगे, तो आप इजीली इसको सबमिट कर सकते हो। सबमिशन का मेथड बड़ा इजी है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सेशन 12 की रिकॉर्डेड लेक्चर, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख लें, आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। सेशन 12 का वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है और आप वहां से देख सकते हो। तो दिस इज योर ग्रुप, यू गो डाउन, स्क्रॉल डाउन एंड यू कम टू अ पॉइंट जहाँ पे आपको सेशन 12 का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। बाय द वे दैट रिमाइंड्स मी ऑफ कि आप में से सबकी पिक्चर्स नहीं आई मेरे पास। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने पिक्चर नहीं सेंड की तो वो प्लीज सेंड कर दें जी। गाइस ये है आपका सेशन 12 का। अच्छा, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन एक्चुअली डू दिस थिंग। मैं ये अनाउंसमेंट का बटन आता है आप लोगों के पास, लेरॉय? एनीवन? कैन समवन आंसर मी? ये अनाउंसमेंट का बटन नजर आता है आपको ग्रुप पे? ओके, दिस इज योर सेशन 12। तो इसके अंदर मैंने ये हेडिंग डाल दी है, फाइनल पोर्टफोलियो सबमिशन गाइडलाइंस। तो ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको गाइडलाइंस समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से करनी है। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं की है, काइंडली डू दैट। उसमें देखता हूं मैं आपको अभी अनाउंस करता हूँ कि किन ने नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल सुहीर, आपकी नहीं आई है मेरे पास पिक्चर। और कौन कौन है? अली हैदर, आपकी भी नहीं आई है मेरे ख्याल से। इंडिविजुअल पिक्चर फॉर फोटो ग्रिड। यस सर, आपको आज या कल तक दे दूंगा। और कौन है यहाँ पर जिसकी नहीं है? हमजा असलम की आ गई? जी सर। हाँ, हमजा की आ गई है। अशर खान, आपकी भी नहीं है? तो खैर एनीवेज थिंग इज, जिन्होंने नहीं सेंड किया वो सेंड कर दें। और लेरॉय ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि आई वुड राइट स्टेप्स ऑफ हाउ यू शुड अपलोड योर पोर्टफोलियो ऑन गूगल ड्राइव, एंड वो मुझे सेंड करना है, उसकी स्टेप्स भी मैं लिख दूंगा। एंड समवन इज आस्किंग क्वेश्चन, अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान, आई वांट कि आप ये क्वेश्चन करो ताकि सबको समझ आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबको सुनाई दे ये क्वेश्चन।
अब्दुल रहमान। सर मैं जो हमें फाइनल सबमिशन देनी है तो हमें जो इकरा से आईडी मिली ईमेल की उससे करनी है या अपनी आईडी? जी मैंने ये पहले उस सेशन 12 में भी अनाउंस किया था, और जो आपको मैंने शेयर किया है पीडीएफ, वो पीडीएफ भी ग्रुप पे, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये बिल्कुल आपको ऑफिशियल आईडी जो इकरा यूनिवर्सिटी से मिली है उसी आईडी से आप मुझे पोर्टफोलियो ईमेल करेंगे, और मेरी भी ऑफिशियल ईमेल इकरा का है वो मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, उसी पर करेंगे। सो जो लोग अपनी पर्सनल आईडी से कर रहे हैं ईमेल, प्लीज ये मत करें, मुझे ऑफिशियल इकरा की आईडी से आप अपना गूगल ड्राइव का पोर्टफोलियो ईमेल करें, और अपलोड भी अपनी इकरा की गूगल ड्राइव पे करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ स्क्रीन शेयर करके अपनी, ताकि आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है, सबको समझ आ जाए। ये सब लोग ये गलती कर रहे हैं बार बार। ये सिंपली आपने जो है फॉर एग्जांपल ये मेरी इकरा यूनिवर्सिटी की आईडी है, ठीक है। अब ये जो तला खान है इनका ईमेल आ गया मेरे पास, ठीक है, इनकी गूगल ड्राइव आ गई है मेरे पास। अब ये देखें तला खान ने अपनी ऑफिशियल इकरा की आईडी से मुझे ईमेल किया, ऑफिशियल इकरा यूनिवर्सिटी से इसको आईडी मिली है, ठीक है ना, ऑफिशियल। और ये मेरे किस ईमेल पे आई है, मेरे भी ऑफिशियल ईमेल पे आई है। ये ईमेल मैंने शेयर किया हुआ है, ये इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरा फैकल्टी का ऑफिशियल ईमेल है। इसी तरह आपको स्टूडेंट का भी ऑफिशियल ईमेल मिला हुआ है इकरा यूनिवर्सिटी, उसी से आपने ये करना है, और ड्राइव भी वही होनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि आपको जो नया ईमेल असाइन किया है इकरा यूनिवर्सिटी ने, उसकी अपनी गूगल ड्राइव है, आप समझ रहे हैं, उसकी अपनी गूगल ड्राइव है, और वो गूगल ड्राइव इस वक्त एम्प्टी है, स्पेस फिल भी नहीं हुई उसकी, क्योंकि वो अभी फ्रेश ईमेल आपको मिला है। तो आप क्यों अपनी पर्सनल आईडी में जो गूगल ड्राइव होगा उसके अंदर ऑलरेडी स्पेस फिल्ड होगा, उसको मजीद फिल क्यों करेंगे? उसको फिल करने से बेहतर है कि आप ऑफिशियल इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो स्टूडेंट ईमेल आईडी मिली है उसी पे जाएं और उसकी ड्राइव में जाएं। ड्राइव पे कहां से जाएंगे? फॉर एग्जांपल ये आप ऑफिशियल ईमेल पे अपने लेट्स सपोज, तो इधर क्लिक करेंगे, आप ड्राइव पे जाएंगे, ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो अब जो ड्राइव दिखाई दे रही है ये ड्राइव स्पेस आपको, ये आपकी वो ड्राइव स्पेस है जो ऑफिशियल आपको इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से आईडी मिली थी, उसकी ड्राइव स्पेस है। मेरे पास तो यहाँ 4-5 चीजें नजर आ रही हैं, आपकी शायद खाली पड़ी हुई होगी, कुछ भी ना हो उसके अंदर, अगर आपने यूज नहीं किया अब तक। तो इट्स बेटर कि आप इसी को यूज करो और इसी से मुझे ईमेल करो। हाँ, जहां तक जसीम की बात है, मेरे ख्याल से जसीम आपने मुझे ऑफिशियल ईमेल से नहीं किया। जसीम यू देयर? हेलो जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक्सेस हो रहा है? क्या एक्सेस हो रहा है? जो मैंने अपना फोल्डर जो आपको भेजा है, अभी देख लेते हैं। क्यों नहीं होगा एक्सेस? क्योंकि मैं लाइक सेकंड मोबाइल पे खोल रहा था, वो कोड मांग रहा था। अच्छा, ऐसे लाइक वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन कोड, हाँ, तुम अगर देखो, अगर तुम अपने ही इसको अपनी पर्सनल आईडी से खोलोगे ना, तो क्योंकि तुमने अपनी ऑफिशियल आईडी पे अपलोड किया है ना ताला। नहीं, मैंने अपनी लाइक जो इकरा वालों ने आईडी दी है उस पे करा है। हाँ, वो इकरा वाली आईडी पे तुमने किया ना, लेकिन अगर तुम इसको अपनी ऑफिशियल आईडी से खोलोगे तो ये खुल जाएगा, लेकिन अपनी पर्सनल आईडी से खोलोगे तो नहीं खुलेगा ये। अच्छा, मेरे पास सवाल, एक सेकंड में इसको फिक्स करूं, इशू आ रहा है मेरे पास। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट यू कैन सी। ये तुम्हारा, इसको मैं बोलता हूँ, ये रिक्वेस्ट का इशू आ रहा है बिकॉज मेरी साइन इन गलत हुई है। सबर, मेरी साइन इन गलत हुई है। अब अभी सेट करते हैं इसको। ये चला, हाँ, इसको देखते हैं। हाँ, खुल गया मेरे पास। वो असल में होता ही है था ना, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। होता ही है कि आप मल्टीपल आईडी से साइन इन हुए होते हो जीमेल पे, ठीक है। तो जीमेल को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस आईडी से साइन इन होना है। अब देखो, मैंने इसको करेक्ट आईडी पे लेके गया इकरा यूनिवर्सिटी की, तो ये इसने ओपन कर दिया है और ये सारी आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीट है इसमें।
एक असाइनमेंट मिसिंग है ना तला, ये अभी वाला जो आज करा ये है। अभी वाला मिसिंग है। हाँ जी। तो बस वो कंप्लीट करके यही अपलोड कर देना, सिंपल। सही। जी वकार, वकार, यस यू कैन टॉक नाउ वकार। यस आई हैव अलाउड यू टू टॉक वकार, बोले। वकार, you wanted to ask something? नो सर, गलती से लग गया था। अच्छा ठीक, तो ये आप लोगों को समझ आ गया कि आपने अपनी ऑफिशियल आईडी से ईमेल करनी है मुझे, जिस तरह तला ने की है अब तक। सिर्फ तला ने बिल्कुल करेक्ट किया। जसीम इस वक्त है आप हमारे साथ? जी सर, मैंने भी आपका ईमेल पढ़ लिया, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ऑफिशियल। हाँ, लेकिन आपने जसीम जिस ईमेल से मुझे सेंड किया वो भी आपकी अपनी पर्सनल ईमेल है। जी मैं आपको ऑफिशियल से कर दूंगा। हाँ, आपने इकरा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल से मेरी ऑफिशियल ईमेल पे करना है। जी ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये शायद आपको गूगल ड्राइव ये अपनी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ये फोल्डर अपनी इकरा यूनिवर्सिटी वाली गूगल ड्राइव पे। सर कोई इशू नहीं है, दोबारा से अपलोड कर दूंगा वो। हाँ, वैसे भी एक असाइनमेंट आज वाला आ गया है, तो वो करना पड़ ही जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ, तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल शेयर की हुई है, वो ग्रुप पे है, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि वो सिंपल पीडीएफ फाइल है, उसमें सब लिखा हुआ है। ये देखें आप स्क्रीन पे, ये पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है ग्रुप पे। ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। इसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस भी है, जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है इकरा यूनिवर्सिटी का। इसमें लिखा हुआ है अपलोड द एंटायर फाइनल पोर्टफोलियो सबमिशन फोल्डर ऑन योर ऑफिशियल गूगल ड्राइव। ऑफिशियल गूगल ड्राइव क्या है? जो इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिली है आईडी, एंड सेंड द लिंक थ्रू योर ऑफिशियल जीमेल आईडी। 2 बार लिख दिया मैंने, जीमेल आईडी भी ऑफिशियल आपकी जो मिली हुई है इकरा यूनिवर्सिटी से, टू माई ईमेल एड्रेस दिस। ठीक है, इसको 30th में कर दिया मैंने, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है, और ये लाइट पेंटिंग भी हो जाएगा उस दौरान आपका, और जो जो चीजें और रहती हैं वो भी हो जाएंगी। तो ये देखें, लाइट पेंटिंग की 4 बेस्ट तस्वीरें देनी है। टोटल 70 फोटोज का आपका फाइनल पोर्टफोलियो सबमिशन है। सारी फोटोज को मेक श्योर करें आपके उनको एडिटिंग हुई भी हो, प्रेजेंटेबल लग रही हो, फोल्डर्स में जिस तरीके से मैंने बताया हाई रेज पिक्चर्स हो, उस तरीके से करके आपने और फाइल नेम सबके चेंज करें हो। So guys, this is it. This is the last session. I hope you guys enjoyed this session जितना मुझसे हो सका, कि इसको लिमिटेड सिनेरियो में ऑनलाइन पे जितनी इसके अंदर मैं जान डाल सकूं इस कोर्स के अंदर, मैंने पूरी कोशिश की। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा this doesn't end here. Basically, I always keep connected with all my students. Whenever you need my support, advice in anything related to photography, in anywhere, at any part of your life, चाहे वो प्रोफेशनल असाइनमेंट्स हो आपके या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हो, कहीं पर भी मेरी हेल्प की जरूरत हो, चाहे वो इक्विपमेंट बाय करना हो, उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, so you can always contact me. I'm always available. You already know where to find me. You have my email address. You have my other social contacts. तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इस दौरान बहुत गैप होगा, तो यू कैन ऑलवेज आस्क, रेज योर कंसर्न्स ऑन ग्रुप। मैं प्रेफर करूंगा आप लोग ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन करो रिगार्डिंग पोर्टफोलियो और एनीथिंग, बिकॉज मैं आंसर करूंगा तो वो आंसर सब देखेंगे, सबको उससे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। So this is it guys. I hope you all enjoyed and learned something with this course, and wish you all the best on your future ahead and your careers ahead. And work on your portfolio and उसको अच्छे से presentable बना के आप मुझे send करो, and I might comment on your portfolio कि अगर उसके अंदर कोई चीज missing होती है तो I will tell you right away। जिस email से मुझे email करोगे, जिस तरह मैंने जसीम को email पे reply कर दिया फौरन से,
इसी तरह मैं आपके भी पोर्टफोलियो में अगर कोई चीज मिसिंग होगी या कुछ कम होगा तो आई विल ईमेल रिप्लाई ऑन दैट सेम ईमेल। ओके जी, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।